के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इकोलॉजी सिस्टम्स, पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला फूड चेन के बारे में बताने वाले हैं। डेफिनेटली यूपीटीईटी और सीटीईटी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है, किस सन में किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो ये और इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। यदि आपको आते हो तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं, और नहीं आते तो आपको आज मालूम चल जाएगा। आप सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, ये पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ पर बहुत सारे जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं और भौतिक और रासायनिक क्रियाएं करते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ये जो जीवधारी हैं आपस में परस्पर क्रियाएं करते हैं और एक दूसरे के साथ में रहते हैं। और ये भौतिक और रासायनिक रूप से क्रियाएं करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ में रहते हैं। उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब पारिस्थितिकी जो तंत्र है, तीन क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आते हैं। एक इकोलॉजी जो शब्द है, इकोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। इस पारिस्थितिकी तंत्र की खोज कब हुई थी, किस सन में हुई थी। खोज के अलावा ये कह सकते हैं हम किसने प्रतिपादन किया था। ये तो प्रतिपादन किया था एजी टेंसले द्वारा। एजी टेंसले द्वारा कब किया गया था, तो 1935 लगाइएगा। इकोलॉजी जो शब्द है सबसे प्रथम दिया गया था अर्नेस्ट हेंकल द्वारा दिया गया था। अर्नेस्ट हेंकल द्वारा दिया गया था। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यह प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। प्रकृति की कैसी क्रियात्मक इकाई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। इकाई को हम कहते हैं यूनिट है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक बार और हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम कहते हैं इकोलॉजी सिस्टम, का प्रतिपादन किया था एजी टेंसले द्वारा। किस सन में किया था, तो 1935 में। अब ये जो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग है, सबसे पहली बार जो उपयोग है इकोलॉजी शब्द का, अर्नेस्ट हेंकल द्वारा उपयोग किया गया था। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, जिसको हम कहते हैं यूनिट इकाई या फिर यूनिट है। तो ये देखा। अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक में हमारे उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटनकर्ता आते हैं। हम इनको रफ करते हैं और रफ करने के बाद में आपको पारिस्थितिकी तंत्र के घटक बताते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र,
तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। घटक देखते हैं हम। घटक दो हैं, एक है जैविक और दूसरा है अजैविक। अजैविक घटक की हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम जैविक घटक की चर्चा करें आपसे। थोड़ी सी जैविक घटक पे बात करते हैं, जिसमें उत्पादक आएंगे और उपभोक्ता आएंगे। जैविक के अंतर्गत उत्पादक आएंगे, उपभोक्ता आएंगे और अपघटनकर्ता आएंगे। उत्पादन, फिर आएंगे उपभोक्ता, फिर आएंगे अपघटनकर्ता। तो इसमें उत्पादन में आप देखिएगा कि आपको ये, जैसे कि घास को अगर आप लेते हो तो घास यहाँ पे उत्पादन हो जाएगी, और यदि घास को जैसे गाय खा रही है तो उपभोक्ता हो जाएगी। उपभोक्ता में आपको तीन प्रकार से मिलेंगे। उपभोक्ता तीन प्रकार के रहेंगे, या प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये तीन आपको उपभोक्ता कंज्यूमर्स देखने को मिलेंगे। अब आपको समझ में आएगा कि उत्पादक, अब जैसे कि हम आपसे बात करें कि उत्पादक की और उपभोक्ता की, तो यहाँ पर दो चीजें हम आपको पहले बताते हैं। एक तो है उत्पादक, उत्पादन, और दूसरे हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, तो ये जो उत्पादन है, उत्पादन में हमने आपको बताया कि उत्पादन मतलब जैसे पौधे हैं तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो परितंत्र का उत्पादन कहा जाता है। क्या हमने आपको बताया कि जैसे कोई पौधा है, भोजन बनाने की क्रिया आपको मालूम है। भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संपन्न होती है। तो ये परितंत्र का उत्पादन कहा जाता है। ये इसे क्या कहते हैं? परितंत्र का उत्पादन कहा जाता है। परितंत्र का उत्पादन कहा जाता है। तो ये आपने देखा परितंत्र का उत्पादन किसे कहा जाता है, तो आपको लगाना है भोजन को कहा जाता है। अब उपभोक्ता की आपसे बात करें हम, तो उपभोक्ता ये है। उपभोक्ता हमने आपको बताया कि इसमें आपको तीन प्रकार के उपभोक्ता मिलेंगे। चलिए, तो आपको बाद में समझ में आएगा। उपभोक्ता हमने आपको बताया कि जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। कुल मिलाकर जैसे कि जंतु की बात करें, आपसे जंतु की बात करें या जीव की बात करें, जैसे कि मान लीजिए हमने जंतु में यहाँ पे गाय ले ली या हिरण ले लिया, हिरण हो गई, गाय हो गई या फिर बकरी हो गई। तो आप ये बताइए कि ये हिरण, गाय और बकरी क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? क्या नहीं बनाते। तो इसका मतलब ये होगा, उपभोक्ता में हम कह सकते हैं कि जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसमें हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि भोजन नहीं बनाते। सही बात, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अब इसको हम करते हैं रफ, और रफ करने के बाद में, चलिए इसको रफ करते हैं और रफ करने के बाद में बताते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता। अब हमने आपको बताया कि उपभोक्ता
तीन प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक, उपभोक्ता। तो ये तीन आपने उपभोक्ता देखे। अब हेडिंग हमारी सबसे पहले पड़ेगी प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता आपको बताएं, तो अगर हम एग्जाम्पल आपको बताएं जैसे कि टिड्डा, हिरण और गाय, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हिरण, फिर गाय, फिर टिड्डा। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादन को खाते हैं, और उत्पादन ये आप देख रहे हो, एक बात कॉमन आपको समझ में आ रही होगी कि ये सभी शाकाहारी जीव जंतु हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता में भी आते हैं। ये सभी शाकाहारी जंतु हैं। कैसे हैं? ये सभी शाकाहारी जंतु हैं जो कहीं ना कहीं हरे पेड़ पौधे खाते हैं। हरे पौधे को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। देखिए हिरण, गाय और टिड्डा, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, यहाँ पर देखते हैं हम द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, तो द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे हम। यदि इनको रख लें जैसे कि मेंढक, बिल्ली और लोमड़ी। एग्जाम्पल में लें मेंढक, बिल्ली और लोमड़ी। या यूं कह सकते हैं कि ये जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, क्या प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं या शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी, जब शाकाहारी होते हैं तो ये हरे पेड़ पौधे खाएंगे। हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे खाएंगे, तब तो ये शाकाहारी होंगे। तब तो ये शाकाहारी होंगे और द्वितीय उपभोक्ता होंगे। तो ये दो आपने देखे। अब देखते हैं हम तृतीय उपभोक्ता। तो तृतीय उपभोक्ता में हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता मतलब गाय, हिरण, टिड्डा, और द्वितीय उपभोक्ता मतलब मेंढक, बिल्ली और लोमड़ी। इन दोनों को खाते हैं, वो हमारे तृतीय उपभोक्ता में शामिल होंगे। जैसे चलिए यहीं पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं तृतीयक उपभोक्ता, तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में हमने आपसे कहा है कि ये तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता इन दोनों को जो अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। बिल्ली है, वहां से हम लोमड़ी उठा लेते हैं या हिरण ले लेते हैं। हिरण या फिर बिल्ली, इन दोनों को शेर, तो ये हो जाएगा कौन? तृतीयक उपभोक्ता। ये कौन हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। और ये हो जाएंगे हमारे प्राथमिक उपभोक्ता।
और ये हो जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता में आता है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को खाते हैं, ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब जैसे कि हम तृतीयक उपभोक्ता का आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं जिससे आपको और स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे कि मोर को कौन खाता है? मोर को खाता है सांप, और सांप को खाता है बाज। मोर को खाता है कौन? सांप, और सांप को खाता है कौन? बाज। तो ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये आपने देखे तृतीयक उपभोक्ता। अब इसके अलावा सर्वाहारी उपभोक्ता। सर्वाहारी उपभोक्ता में मतलब कि जो उत्पादन और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों को खाते हैं वो कहलाते हैं सर्वाहारी उपभोक्ता। तो हम इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ, और उसके बाद में आपको सर्वाहारी उपभोक्ता बताते हैं कि जो सर्वाहारी उपभोक्ता में हमने बताया कि जो उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता इन दोनों को खाते हैं उसे कहते हैं हम सर्वाहारी। देखिएगा सर्वाहारी। सर्वाहारी में हमने आपको बताया कि इसमें उत्पादक भी शामिल होंगे, उत्पादक भी शामिल होंगे और प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक भी शामिल होंगे और प्राथमिक उपभोक्ता भी शामिल होंगे, ये सर्वाहारी कहलाएंगे। सर्वाहारी में आप देखिए सबसे पहले मनुष्य है, बिल्ली, कौवा और मोर। इसके आपको एग्जाम्पल मिलेंगे मनुष्य, कौवा, मोर और बिल्ली भी आप लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में। ये सर्वाहारी उपभोक्ता होते हैं। अब अवघटनकर्ता कौन होते हैं? ये जो मृत जीव जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं ये अवघटनकर्ता कहलाते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्व या यूं कह सकते हैं, कुल मिला के आप अवघटनकर्ता में बस इतना याद रखें लास्ट, अवघटन करता में आप बैक्टीरिया या जीवाणु और कवक याद रखें। जीवाणु, जीवाणु और कवक, क्योंकि जीवाणु कवक हैं ये अपना भोजन किसे बनाते हैं? मृत जीव जंतुओं को। मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अवघटनकर्ता कहलाते हैं। अब हम इसको करते हैं रफ, और रफ करने के बाद में आपको बताते हैं अजैविक। अजैविक में आते हैं जैसे प्रकाश, वायु, जल, मृदा और कार्बनिक पदार्थ। खाद्य श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी। चलिए देखते हैं हम अजैविक। अजैविक क्या कहलाते हैं, थोड़ा आपको मालूम हो तो आप बताइए। अजैविक घटक के अंतर्गत जैसे कि आप देखोगे प्रकाश, अजैविक घटक के अंतर्गत आप देखोगे प्रकाश, फिर वायु, फिर जल, प्रकाश, जल, वायु, मृदा, कार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व, ये सब आते हैं हमारे अजैविक के अंतर्गत। अब ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य कड़ी क्या होती है?
अब ये खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य कड़ी, खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य कड़ी, ये तो इसमें जो ऊर्जा का जो प्रवाह है, ये खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह है वो केवल एक ही दशा में होता है। तो आपसे क्वेश्चन सीटीईटी और यूपीटीईटी में पूछा जाएगा कि खाद्य श्रृंखला में जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य कड़ी है, तो उसका ऊर्जा का प्रवाह क्या एक ही दशा में होता है, क्या दो दशा में होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या सभी। तो आपको लगाना है क्या, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है और पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह होता है, माने एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। चलिए देखते हैं हम, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है लेकिन एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। तो ये आपने देखा, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार होगा, बनेगा आपसे, डेफिनेटली बनेगा। अब इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको एग्जाम्पल में और स्पष्ट क्लियर आपको मालूम चलेगा कि क्या बताना हम चाह रहे हैं। टिड्डा, मेंढक, फिर सांप। टिड्डा, मेंढक और सांप। टिड्डा फिर है मेंढक फिर है सांप। तो ये एक देखिए, टिड्डा को खा रहा है कौन, मेंढक, मेंढक को खा रहा है कौन, सांप। तो ये देखिए केवल और केवल एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सांप मोर को खा ले या सांप मेंढक को खा ले, मेंढक टिड्डा को खा ले, ऐसा नहीं होगा, केवल एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब इसमें जो लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है, का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, ये क्योंकि इसमें एक आपको क्वेश्चन मिलेगा कि 10% संचित ऊर्जा अपने शरीर में, देखिए 100%, जैसे कि 100% ऊर्जा है लेकिन इसमें से केवल और केवल 10% ऊर्जा का ही भोजन के रूप में संचित कर पाता है और बाकी जो 90% ऊर्जा है उसकी हानि हो जाती है। 90% की तो क्या हो रही है, ऊर्जा की हानि होती है और इसको उपयोग कर पाते हैं भोजन के रूप में या संचित ऊर्जा के रूप में। इतने का उपयोग कर पा रहे हैं 10% का, और 90% ऊर्जा व्यय हो रही है या हानि में चली आ रही है। तो इसीलिए लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। और आपको एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, हमने आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम भी लगाया है इससे संबंधित, तो आपको और स्पष्ट समझ में आएगा। अब इसमें जो मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है, इसमें मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य है। इसमें आपको मिलेगा कि मुख्य ऊर्जा का स्रोत, मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। ऊर्जा का स्रोत, मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य। तो आपको लगाना है सूर्य। तो ये आपने देख लिया लिंडमैन का 10% का सिद्धांत। मतलब ये है कि 100% में से 10% ही हम भोजन के रूप में उसका उपयोग कर पाते हैं ऊर्जा का, बाकी की जो 90% ऊर्जा है नष्ट हो जाती है या हानि में चली जाती है। अब हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला के स्तर, लेवल देखते हैं। लेवल में देखते हैं कि 2 स्तरीय कौन सी है, त्रिस्तरीय कौन सी है, 4 स्तरीय कौन सी है और 5 स्तरीय कौन सी है। तो हम इसको करते हैं रफ, और रफ करने के बाद में बताते हैं हम
बताते हैं हम खाद्य श्रृंखला के स्तर। इसके हम आपको एग्जाम्पल लिखेंगे, आपको समझ में आएगा। इस वाले टॉपिक से ये है छोटा, लेकिन इस वाले टॉपिक से आपको एग्जाम में आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखते हैं हम खाद्य श्रृंखला के स्तर। खाद्य श्रृंखला के स्तर। अब खाद्य श्रृंखला के स्तर में यहाँ पर हम 5 स्तर लिखे दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल भी लिखते हैं हम। यहाँ पर 1 स्तरीय या 2 स्तरीय सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी। हाँ, तो 4 रहेंगे। 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय और 5 स्तर। स्तरीय आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा आपको। जैसे कि 2 स्तर में, जैसे कि देखिए इन सब में आपको हम बता दें, इन सब में आपको पौधे कॉमन रहेंगे। पौधे सब में कॉमन रहेंगे, हम लिख ही देते हैं। इन सब में पौधे कॉमन रहेंगे। फिर पौधे के बाद में देखते हैं, अगर 2 स्तरीय है तो पौधे के बाद में आ जाएंगे हाथी। मतलब हाथी खाते हैं कौन? शाक, मतलब शाकाहारी होते हैं। और इसमें हिरन आ जाएगा। हिरन, पौधे कौन खाते हैं? हिरन। और हिरन को कौन खाता है? बाज। हिरन को कौन खाता है? बाज। तो ये 3 स्तरीय हो जाएंगे। 4 स्तरीय में पौधे आएंगे। पौधे के बाद में आएंगे खरगोश, और खरगोश के बाद में आएंगे लोमड़ी, और लोमड़ी के बाद में आएंगे बाज। मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो 4 स्तरीय देख रहे हैं हम, 4 स्तरीय में आपको पौधे मिलेंगे। फिर खरगोश, खरगोश के बाद में आप देख पा रहे होंगे लोमड़ी, और लोमड़ी के बाद में आपको मिलेगी बाज। तो ये हो जाएगी हमारी 4 स्तरीय। 5 स्तरीय में देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर पौधे, पौधे के बाद में आ जाएगा कीट, कीट, फिर आ जाएगा मेंढक, कीट आ जाएगा, कीट आ जाएगा, मेंढक आ जाएगा, फिर सांप आ जाएगा, और फिर मोर आ जाएगा। तो ये 5 स्तरीय देखे। और हमने साथ ही साथ इसको करते हैं हम रफ। तो एक बार और आपको समझा दे रहे हैं, जिससे आपको स्पष्ट समझ में आएगा। खाद्य श्रृंखला के स्तर 2 स्तरीय। हमने 2 स्तरीय में आपको बताया पौधा सब में कॉमन रहेगा। हाथी है तो 2 स्तरीय होगा। और अगर पौधे खा रहा है हिरन, और हिरन को खा रहा है बाज, मैंने टॉप पे कौन है? बाज। तो ये हमारी 3 स्तरीय हो जाएगी। जो 4 स्तरीय है, पौधे को खाएगा कौन? खरगोश। खरगोश, पौधे को खाएगा कौन? खरगोश। खरगोश को खाएगा कौन? लोमड़ी। और लोमड़ी को खाएगा कौन? बाज। फिर 5 स्तरीय में आता है पौधे, पौधे के बाद में आता है कीट, कीट के बाद में आता है मेंढक, मेंढक के बाद में आता है सांप, सांप के बाद में आता है, ये में आते हैं पौधे, पौधे के बाद में कीट, कीट के बाद में मेंढक, मेंढक के बाद में सांप, सांप के बाद में मोर। तो ये 5 स्तरीय आपने देखे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।